साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। आपको बता दें कि जयंत चौधरी यानी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित चौधरी के बाद उनके बेटों को जो पद मिला है आरएलडी के जयंत चौधरी, आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं लोगों का आवाज आ रहा है, लोगों से पता चल रहा है कि आरएलडी अब इंडिया गठबंधन में वापसी हो सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसका आपको रीजन बता सकते हैं। बता देते हैं कि जब इंडिया गठबंधन के साथ उनकी सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, उस समय अखिलेश यादव ने 7 सीट देने की बात कही थी। 7 सीट में उन्होंने 3 सीट पर अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहते थे, बाकी 4 सीट पर उनकी प्रत्याशी लड़ाना चाहते थे। लेकिन इन पर जयंत चौधरी ने बोला कि अगर मेरे पूरे प्रत्याशी लड़ेंगे, 1-2 सीट पर पेच फंस रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना और इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ एनडीए गठबंधन में जा शामिल हुए, यानी मोदी जी के गोदी में जाके बैठ गए। तो आपको बता दें कि जिस हिसाब से 12 फरवरी को उन्होंने ऐलान किया कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए में हम शामिल हो रहे हैं, यानी मोदी जी के गोदी में बैठ रहे हैं, तो आज जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं आज 22 फरवरी है, और 22 फरवरी यानी बीते 10 दिन के अंदर जो हलचल चल रही है, आपको बता दें कि तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं का ट्विटर पर मोदी जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ फोटो सेशन और तमाम तरह के पोस्ट मतलब शेयर किए गए हैं, लेकिन इनका अभी कोई किसी के साथ नहीं आया है। क्योंकि आपको बता दें कि जो बीजेपी पार्टी है, जो सीट जीती हुई है, क्या वो सीट आरएलडी को देगी, जयंत चौधरी को देगी? इनको भी तो समझना चाहिए कि हम जिस सीट को लेकर अखिलेश यादव से झगड़ा कर रहे हैं, जो सीट जो पार्टी जीती हुई है, मथुरा हुआ, कैराना हुआ, आपका बागपत हुआ, उस सीट पर वो जीती हुई पार्टी है, तो क्या आरएलडी एनडीए में जाएगी? कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था जयंत चौधरी को कि अगर हम जाते हैं तो हमको क्या वो सीट मिलेगी। लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये अब बात बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले बीते 10 दिनों में ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, और ना तो किसी के साथ उनकी साथ फोटो सेशन या फोटो ट्विटर हैंडल पे कोई ना तो शेयर किया है बीजेपी का। आपको बता दें कि जब भी कोई इंडिया गठबंधन से कोई दल, कोई घटक अलग होता है, तुरंत बीजेपी एनडीए बाजा गाजा के साथ तुरंत उसे लेने के लिए पहुंच जाती है। पहुंचने के लिए तो तुरंत पहुंच जाती है, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर को बाजा गाजा के साथ अपने साथ ले लिया, लेकिन अभी आज तक उन्होंने मंत्री का मुंह नहीं देखा कि मंत्री का विस्तार कब होगा और मंत्री हमारे आगे कब लगेगा। ओम प्रकाश राजभर फलाना मंत्री अभी नहीं पता चला, लेकिन उसी तरह से अब आरएलडी के साथ हो गया। आरएलडी यानी फंस चुकी है। आपको बता दें कि आरएलडी से कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप के कुछ विधायक नाराज हैं और वो समाजवादी पार्टी के कांटेक्ट में, तो उन्होंने कहा कि उनका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उनके चेहरे से जो मायूसी दिख रही थी वो साफ साफ झलक रहा था कि कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है। लेकिन उन्होंने एक बात में नकार दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही अखिलेश यादव से इस बात पे पूछा गया कि अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा टारगेट किया कि जो अंत भला तो सबका भला, यानी जो बीजेपी में गया उसका भी भला, जो इंडिया में आएगा उसका भी भला, जो जाके और वापस आना चाहता है उसका भी भला, यानी अंत भला तो सबका भला। अखिलेश यादव ने एक ही मतलब शब्दों में सभी पत्रकारों का जवाब दिया। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में इसलिए वापसी हो सकती है आरएलडी की कि आरएलडी के 4 विधायक खुद जयंत चौधरी से नाराज चल रहे हैं, और इसलिए नाराज चल रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का उन्होंने एकदम, जो कि समय आते हुए लोकसभा चुनाव पर उन्होंने फेर बदल की पलटी मारी, इसलिए। और कुछ समर्थक भी, उनके जितने भी समर्थक है, तो इससे कयास लगाया जा रहा है कि कहीं जयंत चौधरी ये ना सोच रहे हैं कि 4 विधायक अगर भाग जाते हैं
समाजवादी पार्टी में तो उनकी पार्टी बिखर के रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये तो चल रहा है, और उसी के साथ न तो कोई बीजेपी में उनको पूछ रहा है, न कोई सम्मान दे रहा है, नहीं कहीं कुछ उनका नाम पता चल रहा है कि कोई आरएलडी पार्टी भी है जो एनडीए गठबंधन में आई है, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा की यही हाल है कि जो कि एनडीए में तो शामिल हुआ है, लेकिन कोई सुभाषपा को पता नहीं दे रहा है कि कब आप मंत्री बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी जिस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसका मंत्री कब बनेंगे, उनको खुद नहीं पता है। बस एक मंच पर चढ़ के ये बोल रहे हैं कि जब तक मंत्री नहीं बनेंगे तब तक चुनाव नहीं होगा। अरे चुनाव होगा या नहीं होगा वो तो मोदी और उनके सहमति की है, लेकिन आप कब प्रधानमंत्री सॉरी कब मंत्री बन रहे हैं उसका आप बताइए। और आज से लगभग 6 महीने से मंत्री ओम प्रकाश राजभर पीआर का चच्चा बन रहे हैं। वही हाल आरएलडी के है, और आरएलडी का आने का प्रयास यही है कि कहीं ना कहीं उसके 4 विधायक नाराज हैं और इससे पार्टी में टूट फूट पड़ जाएगी, और टूट फूट पड़ने के कारण कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को ये डर सता रहा है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी जी जो आज बीजेपी में जाकर और बड़ा ऐलान किए कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन वही बीजेपी है जो तुगलक रोड पे उनके अजीत चौधरी जी का बंगला था, उसको खाली कराने के लिए बोला था। खाली नहीं कराए तो पुलिस और प्रशासन को भेजकर उस बंगला से सामान को हटवा दिया गया था। ये क्यों नहीं याद कर रहे हैं जयंत चौधरी जी? जयंत चौधरी जी अभी किसानों के हक की बात करते हैं, आज किसान रोड पे उतर चुका है, लेकिन जयंत चौधरी एक बार भी ये क्यों नहीं याद कर रहे हैं कि हाथरस में जो कांड हुआ जो बेटी के साथ, जयंत चौधरी जी बहुत बात करते हैं कि हम किसान के बात करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, हम जो घटना घटती है उस पर हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तो इससे लग रहा है कि जब सामने आपके पिताजी का सम्मान नहीं किया गया, भले चौधरी चरण सिंह को क्या बोलते हैं भारत रत्न दिया गया हो, लेकिन जो आपके पिताजी के साथ सम्मान नहीं किया, फिर भी आप तो ये आप सिद्धांतवादी नहीं है, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं माल के चक्कर पताई बोले जो कि उसके चक्कर में, सीट को लेकर चक्कर में, लेकिन जो पार्टी 7 सीट उसके कब्जे में है वो आपको सीट दे 2019 में जीती हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए का कहीं ना कहीं प्लान है कि इस बार भी आरएलडी को, जैसे कि जेडीयू नीतीश कुमार को समाप्त करना चाहती है वैसे आरएलडी को भी समाप्त कर देगी। वैसे ही हाल बहुजन की थी, बहुजन भी समाप्त हो चुकी है। आज देख लीजिए, आपसे बहुत बड़ी पार्टी थी बहुजन समाजवादी बहुजन पार्टी, लेकिन आज की वह हालत है कि एक विधायक लेकर कैसे भी विधानसभा में चल रही है, जो कि एक सत्ता में पार्टी रहती थी, एक समय वो सत्ता में रहने वाली पार्टी थी जो कि सुश्री मायावती। लेकिन आपको यही सोच समझ के अपने पार्टी के इरादों के फैसलों को लेकर अपने समर्थकों के साथ चलना चाहिए, लेकिन अब इससे लोगों को कयास लगा रहे हैं कि अब या तब इंडिया गठबंधन में आरएलडी यानी जयंत चौधरी की वापसी हो सकती है, और जो विधायक नाराज चल रहे हैं उनसे ज्यादा उन पे दबाव बन रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी तो 7 सीट देने तो देगी नहीं, 1-2 सीट अगर बात बनती है तो या 1 या 2 सीट देकर और उनको निपटा देगी, जैसे कि बिहार में अभी पलटी करके नीतीश कुमार के, तो वो बीजेपी पार्टी तो कई भी गठबंधन का घटक अगर इधर उधर टूटता है तो वो तुरंत बाजा गाजा लेकर तैयार रहती है, तुरंत आपको पहुंच जाएगी लेने के लिए, आइए 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 श्रीमान आइए, लेकिन लेने के बाद वही हाल हो जाएगा। अब कहना नहीं चाहता हूं बार बार राजभर जी को लेकर, क्योंकि आज से 6 महीने से मंत्री बन रहे हैं, मंत्री बनते रहेंगे, कितने मंत्री बदले, कितने मंत्री आए गए, लेकिन ये अभी मंत्री बन रहे हैं। तो वही हाल आरएलडी का भी हो जाएगा। आरएलडी इसीलिए गई है कि उसको भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल जाएगा। तो वो तो छोड़िए, आपको सीट की बात नहीं चल रही है, आपके साथ ना कोई फोटो सेशन हुआ है, ना मोदी जी के साथ, ना अमित शाह के साथ, ना जेपी नड्डा के साथ, ना यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ, तो आप किस चर्चा में, कौन आपका सम्मान कर रहा है? लेकिन अब हो सकता है वापसी हो सकता है। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में राहुल और अखिलेश यादव के साथ, राहुल गांधी को 17 सीट यानी कांग्रेस को 17 सीट, और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर वापसी होता है तो फिर इस सीटों में फेरबदल हो सकता है। आपसे फिर मिलेंगे अगर कोई ताजा अपडेट मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।